गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वाली वीडियो में आपने देखा था इंसुलिन के बारे में कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है हमारी मेडिसिन में। इस वाली वीडियो में आप देखोगे जीन थेरेपी के बारे में कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम किसी डिफेक्टिव जीन को सही कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का जीन थेरेपी। जीन थेरेपी ये हमारा आज का टॉपिक है। अब देखिए भाई कि इसका पहला पॉइंट क्या है। जीन थेरेपी है क्या? इट इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड्स। इट इज ए कलेक्शन ऑफ methods that allows correction of gene defects, correction of gene defects diagnosed in a child or embryo. जीन थेरेपी क्या है? ये बहुत सारे मेथड्स का एक कलेक्शन है जो क्या करते हैं, जीन डिफेक्ट को सही करते हैं और उस चाइल्ड और एम्ब्रियो में फिर उस जीन डिफेक्ट को उसका इलाज भी करते हैं। ठीक है, जीन थेरेपी एक हमारा ऐसा बायोलॉजी की ब्रांच है। अगला पॉइंट है हमारा इसमें, बाय इंसर्शन ऑफ नॉर्मल जीन, इंसर्शन of normal genes, the defective mutant allele, allele of the genes are replaced. Allele of genes are replaced and non-functional genes is compensated. देखिए सेकंड वाला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि नॉर्मल जो जीन है उसको इंसर्ट कर दिया जाता है और जो डिफेक्टिव जीन है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, या फिर नॉन फंक्शनल जीन है उसकी जो रिप्लेस करने के बाद नॉन फंक्शनल जीन की क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। जिससे कैसे कर दी जाएगी, ये जो है म्यूटेंट एलील जीन को रिप्लेस कर देने के, किससे रिप्लेस कर देंगे हम, नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर देंगे। म्यूटेंट एलीलिक जीन को, बेकार एलीलिक जीन को हम क्या कर देंगे, सही जीन से रिप्लेस कर देते हैं। किसमें? जीन थेरेपी में। अब देखिए भैया से आगे वाला जो पॉइंट है, थर्ड वाला पॉइंट है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990, फॉर फर्स्ट टाइम इन 1990, इन 1990 में एम ब्लीज एंड, दो साइंटिस्ट थे, एम ब्लीज एंड WF एंडेस्को, WF
एंड्रिस्को ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अटेम्प्ट जीन थेरेपी but on a 4-year-old girl with adenosine deaminase यानी कि ADA डेफिशिएंसी देखिए, सबसे पहले दो साइंटिस्टों ने एम्ब्लीज और WF एंड्रिस्को, इन्होंने 1990 में, ये दोनों साइंटिस्ट कहाँ के थे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के थे जो अमेरिका में है। दोनों साइंटिस्टों ने सबसे पहले एक 4 साल की लड़की की जीन थेरेपी को अटेम्प्ट किया। तो ये सबसे पहले जीन थेरेपी कब हुई है? 1990 में हुई है। कहाँ हुई है? अमेरिका में हुई है। कहाँ के साइंटिस्ट थे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साइंटिस्ट थे। कौन कौन से साइंटिस्ट थे? एम्ब्लीज एंड WF एंड्रिस्को साइंटिस्ट थे। इन्होंने 4 साल की लड़की की जीन थेरेपी की थी। उसको क्या बीमारी थी? ADA डेफिशिएंसी थी, यानी कि एडिनोसिन डीएमिनेज, ये इस एंजाइम की उसमें डेफिशिएंसी थी। अब ये क्या होता है, ये देख लेते हैं। ADA डेफिशिएंसी होता क्या है? ADA डेफिशिएंसी क्या है? प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इज डिस्टर्ब्ड। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इज डिस्टर्ब्ड ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इज डिस्टर्ब्ड एंड T lymphocytes fail to function देखिए, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जो है डिस्टर्ब हो जाता है और टी लिम्फोसाइट जो होती हैं अपना काम नहीं कर पाती है। फेल टू फंक्शन, ये एडीए डेफिशिएंसी डिसीज क्या है? जिसमें प्यूरिन मेटाबॉलिज्म यानी प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता और टी लिम्फोसाइट्स अपना काम नहीं कर पाती हैं। टी लिम्फोसाइट्स अपना काम नहीं कर पाएंगी तो उसकी जो इम्यूनिटी पावर है बहुत कम होगी, ठीक है, जिसमें ये एडीए डिसीज होगी। अच्छा, आगे वाला पॉइंट क्या कह रहा है? एडीए इज कॉज्ड ड्यू टू deletion of gene for adenosine deaminase. ये एडीए डिसीज क्या है? एडीए डेफिशिएंसी क्या है? ये एक जो एडिनोसिन डीएमिनेज जो एंजाइम बनाएगी वो जीन क्या हो जाती है? डिलीट हो जाती है, जिससे एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं बन पाता है। उससे ये क्या होता है? एडीए डिसीज कॉज हो जाती है। अच्छा, कुछ केस में देखेंगे कि कुछ केस में हमने और से सही करने की कोशिश की। In some cases, it can be cured by. In some cases, it
can be cured. It can be cured by bone marrow transplantation. Bone marrow transplantation. Bone marrow transplantation and enzyme replacement therapy. And enzyme replacement therapy. Enzyme replacement therapy, but it is not fully curative. But it is not fully curative. It is not fully curative. देखिए कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इससे हमने क्या किया, ऐसी डिसीज के कुछ केसेस में बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर दिया. सही वाली बोन मैरो, भाई WBC कहां से बनती है? बोन मैरो से बनती है. वहां पे सही लिम्फोसाइट्स वाली हमने बोन मैरो डाल दी, या फिर एंजाइम्स हमने कुछ वहां पर डाल दिए. तो लेकिन ये इससे कुछ दिन तक तो फायदा हुआ, जब तक वो एंजाइम थे, जब तक फायदा हुआ. जब तक हमने बाहर से बोन मैरो ट्रांसप्लांट की थी, जब तक तो फायदा था. लेकिन उसके बाद फिर भी वही समस्या आती है, क्योंकि फुली क्यूरेटिव नहीं था. बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी ये फुली क्यूरेटिव नहीं है. आगे जो देख रहे हैं, आगे वाला पॉइंट क्या कह रहा है? इन जीन थेरेपी, इन जीन थेरेपी, lymphocytes from patient's blood, lymphocytes from patient's blood, from patient's blood were grown in culture, were grown in culture, were grown in culture and functional ADA and functional ADA and functional ADA यानी कि cDNA, complementary DNA was introduced in these lymphocytes, was introduced in these lymphocytes, in these lymphocytes, in these lymphocytes using a retroviral vector, using a retroviral vector, retroviral वेक्टर. भाई जीन थेरेपी में क्या किया? लिम्फोसाइट्स जो पेशेंट के ब्लड की हैं उनको निकाल के, पेशेंट के ब्लड से निकाल के कल्चर में उसका ग्रो करवाया, और फंक्शनल एडीए यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए उन लिम्फोसाइट्स में हमने डाल दिया. और उसे किससे डाल दिया? एक रेट्रोवायरल वेक्टर से. रेट्रोवायरल वेक्टर का मतलब हमने सही डीएनए एक वायरस की हेल्प से उसमें डाल दिया. वायरस जो हमारा डीएनए ले जाएगा और उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं करेगा, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. तो यानी कि हमने अपना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए उन लिम्फोसाइट्स में, उन WBC में डाल दिया. ठीक है. और उनको किस में ग्रो कराएंगे? कल्चर में ग्रो कराएंगे. सुटेबल हम उसे एनवायरनमेंट देंगे जिससे कि हमारी वो WBC लगातार ग्रो होती रहेंगी. अच्छा जी, अब द लिम्फोसाइट्स वर ट्रांसफर्ड इनटू the lymphocytes were transferred into
into the patient's body, the patient's body, patient's body, periodic infusion, periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes is done because these cells are mortal. These cells are mortal. देखिए भाई, ये हमने क्या किया था पहले वाले पॉइंट में कि जीन थेरेपी में क्या किया, लिम्फोसाइट्स को पेशेंट्स के ब्लड से निकाला और उसे कल्चर में ग्रो कराया और उन लिम्फोसाइट्स में सही डीएनए हमने डाल दिया जो हमारा एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बना रहा था। अब हमने उसमें डाल दिया उसके वो डीएनए जो है उन लिम्फोसाइट्स में डाल दिया। उन लिम्फोसाइट्स को हमने किसमें कल्चर में ग्रो करा रहे हैं किसी कल्चर में, और बार बार उन लिम्फोसाइट्स को हम पेशेंट की बॉडी में डालते रहेंगे, क्योंकि पहले हमने लिम्फोसाइट्स को पेशेंट की बॉडी में डाला तो क्या होता है 10-12 दिन बाद वो मर जाती हैं। भाई इनका भी एक टाइम होता है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स मरती रहती हैं, और हम उसमें कल्चर में ग्रो कराते रहेंगे, उससे 2 बनेंगी 4 बनेंगी, ऐसे उसमें डेवलप होती रहती हैं और पीरियोडिक हम उसमें पेशेंट की बॉडी में से डालते रहते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को हम पीरियोडिकली पेशेंट की बॉडी में डालते रहते हैं। अच्छा, इसका 1-2 पॉइंट और हैं, उनको लिख लेते हैं आप भैया। जीन थेरेपी उसके बाद हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। देखिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। फॉर परमानेंट क्योर gene isolated from gene isolated from the bone marrow cells, the bone marrow cells from the bone marrow cells producing ADA तो आप जानते हैं एडिनोसिन डीएमिनेज प्रोड्यूसिंग ADA at early embryonic stage can be a possible cure. इसका परमानेंट इलाज करना है तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में है या फिर
बहुत छोटी स्टेज में है, माँ के पेट में ही बच्चा, तो उसी का जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा तो इसका परमानेंट इलाज हो जाएगा। क्योंकि अगर वो बड़ी हो गई, कोई लड़की है या लड़का जो बड़ा हो गया, तो उसको बोन मैरो को पूरी बोन मैरो को फिर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। अदर डिसीज लाइक cystic fibrosis, hemophilia, cancer, Parkinson's disease, etc. are also treated by gene therapy। देखिए कुछ डिसीज है जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है, हीमोफीलिया है, कैंसर है, कैंसर तक की डिसीज, पार्किंसंस डिसीज, ये भी जीन थेरेपी के से सही की जा सकती है। तो ये हमारी जीन थेरेपी थी। तो फिनिश करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।